नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बता दीजिए। चैट ऊपर कर दो। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार सभी लोग बताइए। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। किसका किसका आज पेपर था, कौन कौन है जिसका आज पेपर था। रीजनिंग की क्लास अभी आपकी नहीं चलेगी। आपकी रीजनिंग की क्लास भी बहुत जल्दी कंटिन्यू होगी। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार सभी लोग बताइए। सबको गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, किसका आज पेपर था। देखिए, दो बच्चे आज बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे और उनका नाम भी बोले हैं कि नाम ले लीजिएगा सर। तो एक का नाम है कार्तिक कुमार और एक लोग है परविंद कुमार। और भी बच्चे क्वेश्चन भेजे हैं। क्वेश्चन बहुत से लोग भेजते हैं, कुछ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपके कंप्लीट क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन हम कराएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पेपर आपका बहुत ही आसान गया है, ठीक है। पेपर आपका बहुत ही आसान आया था, एकदम इजी क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग के भी, ठीक है। रीजनिंग भी आसान हो गया है, शुरू में थोड़ा सा अच्छा 85 अटेम्प्ट, बिल्कुल आराम से 80-85 बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए। क्या दिया गया है, x का 35% y के 40% के बराबर है। तो x और y का आपसे रेशियो पूछा गया है। चलिए, इसको करिए। अजय सर आ जाएंगे, बस कल या परसों से अजय सर की क्लास चलने लगेगी। x का 35% y के 40% के बराबर है। देखिए, रीजनिंग आपका बेसिक आ रहा है। अगर आप लोग पढ़े हैं, कहीं भी पढ़े होंगे, भले आप क्रैश कोर्स में पढ़े होंगे, चाहे कोर्स में पढ़े होंगे, कोर्स वगैरह कहीं भी पढ़े होंगे ना, तो रीजनिंग आप सारा करके आ जाएंगे। चलिए, क्या कहा गया है, x का 35% यानी x का 35/100, ये आपका बराबर है y के 40% के, यानी y के 40/100 के ये आपके बराबर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x और y का रेशियो निकाल दीजिए। तो बस आपको x और y का रेशियो निकालना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 से तो 100 आपको यहां पे कटता हुआ दिख रहा होगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ये आपका 8 बार में कट जाएगा। तो x बट्टे में y क्या हो जाएगा, x बट्टे में y आपका 8 बट्टे में 7 हो जाएगा। यानी x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, x और y का रेशियो आपका 8:7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, 8:7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी घन की भुजा आपको 4 सेंटीमीटर की दी हुई है। घन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पता है, घन की सारी भुजाएं आपको पता होगा बराबर होती हैं। घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। 6 फेस होते हैं इसमें। एक फेस का एरिया a² होता है, 6 फेस का एरिया आपका 6a² होता है, 6a², और यही आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6a² आपका हो जाता है। चलिए, इसको कर लीजिए। 6a यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 छक्के 96 आपका सही जवाब हो जाएगा। 96 आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, 96 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करिए। समबाहु त्रिभुज से आज एक क्वेश्चन पूछा गया था। समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दी गई थी, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है, आपको यहां पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। सारी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हो जाएंगे। इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं, और कोण कितने के होते हैं, कोण इसके सारे 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। 60, 60, 60 के होते हैं। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a² होता है। इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछ दी जाए, ऊंचाई होता है √3/2a होता है। चलिए, तो इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, √3/4 a² यानी कि 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो 9 बट्टे में 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, 27 आंसर आ रहा है। 27 कैसे आंसर आ रहा है भाई, संदीप सिंह 27
राइडर द केस 96, अच्छा 96 पीछे वाले क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे, आराम से आप लोग कर लेंगे। ये फॉर्मूले आपको सारे लिखवाए गए हैं, आपको समबाहु त्रिभुज और भी त्रिभुज होते हैं उनके भी एरिया आपको कराए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इस क्वेश्चन को करिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 8820 रुपए तथा 3 वर्ष में आपका 9261 हो जाती है, तो आपको यहां पे ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितने प्रतिशत का मिल रहा है। 27 किसका आंसर आ रहा है आप लोगों को? सविता कुमारी, अभय कुमार, आप सभी लोग 27 लिख रहे हैं। 27 किसका आंसर आ रहा है? विजेश कुमार, आपका भी 27 आ रहा है। किसका आंसर आप लोग 27 दे रहे हैं? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया गया है? 2 साल में कोई राशि, चक्रवृद्धि ब्याज की बात यहां पे कही गई है, 8820 रुपए हो जाती है, और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में ये आपका 9261 हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1 साल में कितने का ब्याज मिला, आपको यहां दिखेगा 1 साल में कितने का ब्याज मिला। 180 इधर है, 260 उधर है, यानी 300, 440, 441 रुपए का आपको ब्याज मिलता हुआ दिख रहा होगा। आपको पता है जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो जो लास्ट ईयर का आपका अमाउंट होता है ना, लास्ट ईयर का जो मिश्रधन होता है, अगले साल वो प्रिंसिपल की तरह काम करता है। यानी कि 441 का आपको ब्याज मिल रहा है, और ये ब्याज किस पे मिल रहा है? तो ये ब्याज आपका 8820 रुपए पर मिल रहा है, ठीक है। आपको पता है जो अगले साल का इस साल का जो आपका मूलधन मिश्रधन होगा वो आपका अगले साल किसका काम करेगा? अगले साल प्रिंसिपल का काम करेगा। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 8820 रुपए पर 441 का अगर ब्याज मिलता है तो ब्याज का दर कितना हो जाएगा? ये आपको दिख रहा है 20 बार में कट जाएगा, 20 से इसको काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो ब्याज का दर क्या हो जाएगा? ब्याज का दर आपका 5% का हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल 5%, सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। 441 रुपए का ब्याज और किस पे? 8820 पे, तो कितना हो जाएगा? 5% आपका ब्याज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको कर लीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20-22 क्वेश्चन आप लोग एकदम आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। देखिए आप यहां पे फॉर्मूला लगा लीजिए, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका 4ab आता है, यही आता है ना, 4ab आ जाता है। अच्छा a की जगह पे क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है? ये आपका 4p है। b की जगह पे क्वेश्चन में आपको 3q दिया गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आपका 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 PQ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 48 PQ आपका आंसर आ जाएगा। किसी का आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है, सुलेमान 4 आ रहा है, अमरदीप वीके स्टूडियो 5%, पुष्पा 5, हसन अहमद 5, विजेश 5, गीता 5। चलिए इसको करिए। इसका आंसर किसी का आ रहा है क्या? मेनिका यादव 50, पप्पू पासवान 5%। चलिए 24 PQ, 24 आ रहा है, 24 कैसे आएगा? 48 आएगा। ध्यान रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये आपका 4ab होता है। यहां पे एक फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे और यहां पे प्लस में आपको दे दे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाता है? ये आपका 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आपका होता है। अगर यही माइनस में रहे तो ये 4ab होता है। 4 लिख लेंगे, a की जगह पे 4p दिया हुआ है, b की जगह पे 3q दिया हुआ है, तो 4 चौके 16, 16 तिया 48 PQ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करिए। बिल्कुल इसको करिए। क्या दिया गया है? किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको 3, 4 और 5 का दिया गया है। यदि परिमाप इसका 36 सेंटीमीटर है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको करिए।
क्या दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप 3, 4 और 5, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 का दिया गया है, यानी 3, 4, 7 हो जाएगा, 7, 5, 12 हो जाएगा, 12 रेशियो, और परिमाप आपको कितना दिया गया है 36, यानी 12 रेशियो बराबर 36 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 3 रेशियो बराबर 9 हो जाएगा, 4 रेशियो बराबर आपका 12 और 5 रेशियो बराबर आपका 15 हो जाएगा। 9, 12, 15 आपका बन रहा है, तो 9, 12, 15 आपको पता है ये एक आपका क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। 3, 4, 5 का आपको ट्रिपलेट भी दिख रहा होगा, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट आपको दिख रहा होगा। इसमें एक भुजा 9 की होगी, एक भुजा 12 की और एक भुजा आपकी 15 की हो जाएगी। यहां पे आपको त्रिभुज का एरिया निकालना है। त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, त्रिभुज का एरिया आपको पता है हाफ गुणे बेस गुणे का हाइट होता है। किसी को भी बेस मान लीजिए इन दोनों में से, और किसी को भी ऊंचाई मान के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/2, अगर बेस में 12 को मान लूं तो गुणे में 12, और हाइट में 9 को मान लूं तो गुणे में 9 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6 बार में ये कट जाएगा, 9 छक्के 54 आपका आंसर हो जाएगा। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, 72 नहीं आएगा। 72 कैसे आ रहा है आप सबका, 72 नहीं आएगा, 54 आ जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज आपका यहां पे बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा है। ठीक है, यहां पे आप यहां से भी पकड़ सकते हैं, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, या फिर 9, 12, 15 भी एक ट्रिपलेट होता है, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। समकोण त्रिभुज बना लेंगे, हाफ गुणे आधार गुणे का ऊंचाई लगा के आप एरिया निकाल लेंगे, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्या दिया गया है, 100 रुपए और 50 रुपए के 32 नोट हैं। ठीक है, 100 रुपए और 50 रुपए के 32 नोट है, और कुल मिला के ये 2000 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के कितना बन रहे हैं, ये 2000 रुपए बन रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 50 रुपए के कितने नोट होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक बार क्लास में हम कराए हैं, आपको याद होगा क्वेश्चन ये सुबह वाली क्लास में आपको कराया गया है। 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट है, कुल नोट आपके 35। 12 कहां से आया, कहां 12 आ रहा है, 3 + 4 7 हो जाएगा, और 7 + 5 12 हो जाएगा। देखिए परिमाप की बात कही गई है, भुजाओं का रेशियो दिया गया है। मान लीजिए एक भुजा 3 की, एक भुजा 4 की, एक भुजा 5 की। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, तो 3, 4, 7, 7 + 5 12, यानी कि परिमाप 12 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि परिमाप आपका 36 है, यानी 12 रेशियो 36 के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, एक रेशियो आपका 3 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद तीनों भुजाओं को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर देते हैं, लीजिए कलर चेंज हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए, इसको करिए तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 24 आ रहा है क्या, शैम नैना 20, राजेश पाठक 24, पवन कुमार 24, DKS 24, सुमन यादव 24। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 100 के कुछ नोट है और कुछ नोट आपके 50 के हैं। ठीक है, हम मान लेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको 50 के नोटों की संख्या निकालनी है। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास X नोट हैं, किसके, 50 के। तो कितने, 100 के कितने नोट हो जाएंगे, 32 माइनस के X नोट आपके 100 के हो जाएंगे, क्योंकि कुल नोट मिला के कितना है, कुल नोट मिला के आपका 32 नोट है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके 50 रुपए के X नोट रखे हैं तो रुपए में कितना हो जाएगा, 50X हो जाएगा। अगर आप 100 रुपए के 32 माइनस X नोट रखे हैं तो रुपए में कितना हो जाएगा, 100 गुणे का 32 माइनस X हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कुल मिला के आपके पास 2000 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 50X प्लस में 3200 माइनस का 100X बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका 2000 हो जाएगा। ठीक, आप इसको इधर लेते आइए, इसको इधर ले जाइए, इसको यहीं रहने दीजिए। माइनस का 50X बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1200 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, X से आप 0 से 0 काट लीजिए,
इसको आप काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यानी आपके पास 50 के कितने नोट होंगे, 50 के आपके पास 24 नोट होंगे। ठीक है, इसको आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी अगर दिया होगा तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आप क्या करिएगा, 50 की नोटों की संख्या देख लीजिएगा और उस हिसाब से 100 के नोटों की संख्या भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, आप रख के देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए 24 50 के नोट है, कुल नोट 32 है, तो 100 के नोट कितने हो जाएंगे, 100 के नोट आपके हो जाएंगे 32 में से 24 घटा लेंगे तो 100 के नोट कितने हो जाएंगे, 8 आपके पास 100 के नोट हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 गुणे का 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 800 रुपए हो जाएगा, और 24 गुणे का 50 कितना हो जाएगा, ये आपका 1200 रुपए हो जाएगा। 1200 प्लस 800 करेंगे तो कुल आपके पास कितना हो जाएगा, कुल आपके पास 2000 रुपए हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी कंडीशन आपका यही दिया गया है, तो 2000 रुपए आपका हो जाएगा, और 50 का नोट आपका 24 और 100 का नोट आपका x माइनस का 24 हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन से भी आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन दिया होगा तो उसको 50 की नोट की जगह पे रख के देख लीजिएगा, शेष नोट आपके 100 के हो जाएंगे, उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान आसान से कुछ क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन आपके इजी ही पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है, 1800 रुपए को 2:7 में बांटा गया, तो आपको बताना है बड़ा भाग कितना होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को नहीं करिए। ऑप्शन भी होगा तो ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं। क्या दिया गया है, 2:7 में बांटना है, पैसा कितना है 1800, तो रेशियो में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो में आप देखेंगे तो 2 + 7 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, कुल अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कितना है, क्वेश्चन में कहा गया है ये 1800 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक आपका 200 के बराबर हो जाएगा। 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2 रेशियो आपका 400 के बराबर हो जाएगा, और 7 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 1400 के बराबर हो जाएगा। आपसे बड़े भाग पूछा गया था, तो बड़ा भाग कितना हो जाएगा, ये आपका 1400 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1400 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को करिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था इसीलिए इतना फास्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्या दिया गया है, मूलधन 12500 है, दर आपका 10% का है, समय 2 साल का है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, आपसे सीआई पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए बच्चे 80-85 करके आ जा रहे हैं। ठीक है, 80+ करके आ जा रहे हैं। आप लोग पूछ लीजिएगा, किसी का भी एग्जाम होगा वो आपको बता देगा। क्या है, आपको दिया गया है मूलधन 12500 है, प्रिंसिपल कितना है, 20 का नोट का भी देता देगा हूं, मतलब देखिए प्रिंसिपल आपको दिया गया है 12500 है। ठीक, रेट आपको दिया गया है 10% का है, समय आपको 2 साल का दिया गया है। आपको बस यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है। तो देखिए आप कोई भी मेथड लगा लीजिए। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब पता है 1/10 होता है, यानी 10 रुपए पर आपको 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10 रुपए रखेंगे, इस पे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, और ये बढ़ के आपका 11 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए रखेंगे, बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। 2 साल की बात कही गई है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर लेंगे, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 121 हो जाएगा। आपको दिख रहा है 100 रुपए बढ़ के कितना हो रहा है, 121 हो रहा है। कितने का ब्याज मिल रहा है, 21 का आपको ब्याज मिल रहा है। अच्छा, अब यहां देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 12500 रखे हैं, यानी 100 की वैल्यू किसके बराबर है, ये आपका 12500 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 125 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, 21 का मान निकालना है, तो 21 का मान क्या हो जाएगा, 21 गुणे का 125 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 125 एकम 125, 5 कैरी 12, 125 दूना 250 और 12 जोड़ देंगे तो 262 हो जाएगा, यानी कि 2625 आपका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 2625, 2625 आएगा, 2620 नहीं 2625 आएगा। ठीक है, सबका आंसर एकदम सही है, 2500 तो एकदम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पे साधारण ब्याज नहीं पूछा गया है, 2500 नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज 2500 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2625 रुपए हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए।
बिल्कुल, सबका आंसर एकदम सही है। कहा गया है एक बेलन का आयतन आपको दिया गया था 198, ठीक है। रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर दिया गया था, आपसे इसकी ऊंचाई पूछी गई थी। बेलन से क्वेश्चन रोज पूछे जा रहे हैं, शुरू से मैं बता रहा हूं, बेलन से क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, ठीक है। अभी भी किसी का पेपर होगा, बेलन वगैरह नहीं पढ़े हैं तो ये सब कम से कम पढ़ के जाइएगा। क्या कहा गया है, एक बेलन का आयतन दिया गया है। बेलन का आयतन यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये आपको 198 दिया गया है, ठीक। पाई का मान क्या है, पाई का मान आपका 22/7 है। आर स्क्वायर आपको आर 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुणे में एच करेंगे तो ये आपका 198 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको अब आप लोग सॉल्व करिए। 22 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 22 से काटेंगे ये आपका डायरेक्ट 9 बार में कट जाएगा। 9 से आपका यहां पे 9 कट जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा तो h की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितना हो जाएगा, h बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h का वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सारे फॉर्मूले आप लोग कम से कम रट के जाइएगा, ये क्वेश्चन आप इस पे कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही यहां पे लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कर दीजिए। इस क्वेश्चन को करिए, 20% और 25% के दो क्रमिक छूटों के बाद किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचा जाता है तो आपको यहां पे अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस आपको निकालना है। चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा। देखिए आपको पता है कभी भी छूट हम किस पे देते हैं, तो छूट हमको देना होता है अंकित मूल्य पे, ठीक है। अंकित मूल्य को हम लोग x मान लेंगे कि अंकित मूल्य हमारा x है। पहली छूट लगाते हैं 20% का, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, इसका दाम घट के 80% हो जाएगा, यानी कि 80/100 हो जाएगा। अगला छूट लगाते हैं, अगला छूट 25% का लगाते हैं तो घट के कितना हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा। और आपको कहा गया है दो छूट लगाने के बाद इसको 840 रुपए में बेचा जाता है। दो छूट लगाने के बाद आप इसको 840 में बेचते हैं, ठीक है। 840 में बेच देंगे तो आपको अंकित मूल्य यहां पे ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिए, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ठीक। 4 से इधर काट लेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और ये आपका 210 हो जाएगा। 5 से कटेगा, 15 पचे 75 और 15 से काट लीजिए, 15 एकम 15 और 15 चौके 60 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 100 जाके गुणा हो जाएगा, x का मान 1400 हो जाएगा, यानी कि आपका अंकित मूल्य जो हो जाएगा, अंकित मूल्य आपका 1400 हो जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 140 नहीं होगा, 1400 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक। दो छूट लगाइए, उसके बाद देख लीजिए कहां पहुंच रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब लोग कर लेंगे। 630, 1400, काम्या, सुलेमान, पिंकू, विनय, संदीप, काम्या, शिवम, सुमन, दीपक, प्रेम, राहुल, पिंकू, झांसी, अरुण, काम्या, बेसिक, नाज। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। माँ और बेटे की आयु, एक माँ है और इसका बेटा है। कहा गया है माँ की आयु बेटे की आयु से 7 गुना है। अगर बेटे की आयु 1 है तो माँ की आयु 7 हो जाएगी और उनके आयु का योग 48 साल है, तो 7 + 1 यानी कि 8 और 8 का वैल्यू आपको 48 दिया गया है। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। माँ की आयु आपसे पूछी गई है, सबका आंसर आ गया है, बिल्कुल आ रहा है आंसर। 7 छक क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बच्चे की आयु पूछी जाए तो कितना हो जाएगा, इसका आयु 6 साल हो जाएगा, यानी 6 साल का बेटा है, 42 साल की माँ है और आपका दोनों का एज कितना हो जाएगा, 42 + में 6 यानी कि 48 आपका दोनों का आयु का योग हो जाएगा। चलिए बिल्कुल 42 इसका सही जवाब है। इस क्वेश्चन को करिए। 32 लोगों का औसत वजन 96 केजी है। यहां लोग नहीं आया था, कुछ और करके आया था। जिसने भी क्वेश्चन भेजा है वहां पे कुछ आलू वगैरह लिखा हुआ था, 32 आलू था या फिर पता नहीं क्या था। इसका औसत वजन 96 केजी है। एक व्यक्ति के शामिल होने से औसत वजन 2 केजी आपका बढ़ जाता है। आपको बताना है शामिल हुए व्यक्ति का वजन कितना होगा। जो व्यक्ति इसमें लास्ट में शामिल हो रहा है उसका वजन कितना हो जाएगा। देखिए 32 लोगों का वजन आपको दिया गया है, क्या है, 96 केजी, ठीक। एक व्यक्ति इसमें बढ़ रहा है,
उसके बढ़ने से क्या हो जा रहा है, सबका वजन 2-2 केजी बढ़ जाएगा। तो उस आदमी का वजन आपसे पूछा गया है। चलिए इसको करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए जल्दी से, ठीक है। किसके शिफ्ट में ये क्या, सेकंड शिफ्ट का शायद क्वेश्चन है, एक बार बता देंगे क्या लिखा हुआ था। लोग तो नहीं लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ था, 32 लोगों का औसत वजन मान लीजिए 96 है, ठीक। अगर इसमें एक व्यक्ति बढ़ता है और उसकी वजह से इसका औसत वजन 2 केजी से बढ़ जाता है। औसत वजन क्या होता है, सबका 2 केजी से बढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति का वजन कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए उसका वजन कितना होगा, 2 केजी बढ़ा है, इसका ध्यान रखिएगा, वजन 2 केजी बढ़ा है, वजन 2 केजी बढ़ा है, घटा नहीं है। चलिए दीजिए किसी का आंसर आ रहा है 226। देखिए क्या हो जाएगा, औसत वजन सबका कितना है, 96 है, ठीक। अच्छा, उस व्यक्ति के बढ़ने से क्या हो रहा है, सबका वजन 2-2 केजी बढ़ जा रहा है। तो कितने लोग हैं, 32 लोग तो ये हैं और एक वो व्यक्ति आएगा, यानी कुल मिला के 33 लोग हो जाएंगे। तो 33 लोगों का वजन कितना हो जाएगा, 2-2 केजी बढ़ जाएगा। यही था, व्यक्ति नहीं था, क्वेश्चन डिजिट सेम है, व्यक्ति नहीं था, कुछ और हो सकता है। देखिए 96 केजी तो वजन है, औसत वजन 96 केजी का है। ये व्यक्ति आया है तो इस व्यक्ति को मिला के कुल 33 व्यक्ति हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, इन सबका वजन समझ लीजिए 2-2 केजी से बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 96 प्लस में 2 गुणे का 33, यानी कि 96 प्लस का 66 इसका वजन होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6-6 12, 9-6 15, 1 16, यानी कि इस व्यक्ति का वजन आपका 162 केजी हो जाएगा। कितना वजन हो जाएगा, 162 केजी, बिल्कुल सही आ रहा है। 66 कैसे आ रहा है आप लोग बता दीजिए, 66 कैसे आ जा रहा है, इनका वजन तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसके आने से सबका वजन 2 केजी से बढ़ जा रहा है। तो इस व्यक्ति का वजन कभी भी औसत वजन से ज्यादा होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बाकी आप लोग बेसिक भी लगा सकते हैं, आप बेसिक भी लगा लीजिएगा, लेकिन ये मेथड आपका ज्यादा सिंपल पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग की क्लास आपकी चलेगी, बहुत जल्द आपकी रीजनिंग की क्लास भी चलेगी। चलिए इसको करिए। क्या कहा गया है, ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आपको निकालना है। अल्फा और बीटा पता है क्या है, डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं द्विघाती समीकरण से, ठीक है। चलिए आपको एक समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस में 18 बराबर 0। ये आपको एक समीकरण दिया गया है। आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप इसको आपको पता है, इसमें गुणा कर देना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए, ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पर ये आपका 18 आ जाए, गुणा करने पर 18 आ जाए, और इसको जोड़ने पर कितना आ जाए, माइनस का 11 आ जाए, ठीक है। जोड़ने पर क्या आ जाए, माइनस का 11 आ जाए। चलिए तो इस क्वेश्चन को करिए, तो कितना आ रहा है, सबसे पहले रूट और उसके बाद रूट का स्क्वायर आपको कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको मैं 9 गुणे का 2 में तोड़ सकता हूं, दोनों में माइनस साइन लगा लूंगा, तो माइनस माइनस प्लस होके 18 बन जाएगा, और 9 और माइनस 9 माइनस को जोड़ने पर माइनस का 11 आ जाएगा। ये स्टेप। अगला स्टेप है कि इसके साइन को बदल दीजिए, और उसके अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि 1 से दोनों साइड भाग दे दीजिए। तो आपका एक रूट हो जाएगा 9 और दूसरा रूट हो जाएगा आपका 2। आपसे पूछा गया है इसके स्क्वायर का योग, आपसे पूछा गया है। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसका योग आपका कितना हो जाएगा, 85 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है, बिल्कुल 85 आपका सही जवाब हो जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा अलजेब्रा का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। देखिए एक और मैं तरीका बताता हूं, ये आप लोग इससे निकाल लीजिएगा। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये आपका होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है, यानी माइनस का माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मूलों का योग आपका 11 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे का बीटा क्या हो जाएगा, आपको सी अपॉन का ए होता है, तो ये आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद आप अलजेब्रा का a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के यहां से भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास एक तरीका है, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो इसको भी ध्यान रखिएगा, और ये आपका तरीका है ही, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नोटो वाला क्वेश्चन बता दीजिए सर। अच्छा, नोटो वाला क्वेश्चन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसको करिए तो कितना आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का। इस क्वेश्चन को करिए। फर्स्ट मेथड अच्छा है, दूसरा भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा भी सीखना पड़ेगा। जहां फर्स्ट नहीं लगेगा दूसरा लगाना पड़ेगा। सुबह में आइए, एसएससी सीजीएल वाले बच्चे सुबह में आइए। चलिए इसको करते हैं। साइन एक्स है, प्लस में क्या है, कॉस एक्स बट्टे में tan 90 माइनस का x आपको दिया गया है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, 33 कहां से लिए सर, 33 कहां है, देखिए 32 लोग उसमें ऑलरेडी थे, उस ग्रुप में पहले से 32 लोग थे, एक लोग और जुड़े हैं, तो इनको मिला के क्या हो जाएगा, कुल 33 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सबके वजन में क्या होगा, औसत वजन में 2-2 किलो की वृद्धि हो जाएगी, तो इसीलिए 33 लेके चले हैं। देखिए यहां पे आपका साइन एक्स है, प्लस में क्या है, कॉस एक्स है, नीचे क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस का x क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस का x होता है आपका cot x, ठीक। अब थोड़ा सा cot x को एक्सपेंड करते ही आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x प्लस में cos x, और cot x को कैसे तोड़ देंगे, cot x आपका होता है cos x, बट्टे में sin x होगा, तो इसको ऊपर ले लेंगे तो यहां पे sin x हो जाएगा। cos x से cos x आपका कट जाएगा और बच क्या जाएगा, आपके पास बच जाएगा sin x प्लस का sin x आपके पास बच जाएगा, ठीक। sin x प्लस का sin x यानी कि 2 sin x आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 2 sin x आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। आसान क्वेश्चन आए हुए थे, कोई अगर आज पेपर दे के भी आया होगा उससे भी पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके आसान थे। चलिए एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो कुछ है ही नहीं, आराम से आप लोग कर लेंगे। करिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करिए। कहा गया है 560 रुपए में 70 केजी प्याज खरीदता है और 10 रुपए प्रति केजी की दर से बेच देता है, तो आपको उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है, आपको उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सुबह में 9 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, 9 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, वहां पे आपको सीजीएल के लिए कराते हैं, तो सुबह में 9 बजे आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और सभी क्लासेस आपको करना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सुबह में 6 बजे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, 9 बजे मेरी मैथ्स की क्लास चलती है, 11 बजे से साइंस और जीएस, 2 बजे आपका जीएस और हिंदी चलता है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। रात की क्लास आपको पता है 8 बजे एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग चलता है, अजय सर कराते हैं। अभी आपका एनालिसिस चल रहा है, कुछ दिन एनालिसिस चलेगा, इसके बाद मैथ रीजनिंग आपका कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कितना आ रहा है आंसर, आसान सा क्वेश्चन है। अगर 560 रुपए में मैं 70 केजी प्याज खरीद रहा हूं, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 7 8 56 होता है ना, 8 7 56, 8 रुपए केजी आपका प्याज हो जाएगा। ये क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 10 रुपए का 1 केजी बेच रहे हैं, तो एसपी आपका 10 रुपए हो जाएगा। 8 रुपए की वस्तु को अगर 10 रुपए में बेचते हैं, तो लाभ आपका कितना हो जाएगा, 2 रुपए का लाभ हो जाएगा। और कितने पर, 8 पर। प्रतिशत की बात करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 25% का लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ आपका 25% का हो जाएगा। 25% आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 140 रुपए प्रॉफिट होगा, 140 रुपए प्रॉफिट होगा, बिल्कुल 700 करके कर लीजिए, डायरेक्ट आप 1 किलो पे कर लीजिए, प्रॉफिट आपका समान होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, करिए तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से आप सभी लोग। एक बार पहले आप लोग करिए, उसके बाद मैं इसको करूंगा। आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, आराम से सभी क्वेश्चन आप लोग करके आ सकते हैं। रीजनिंग आपका वही है जो आपको पढ़ाया गया है, मैथ्स भी वही आ रहा है, ठीक। तो जो भी पढ़ा होगा ना, अगर आपने एसएससी मेकर के ऐप से आपने पढ़ा होगा, आरआरसी ग्रुप डी का जो कोर्स है उसको किया होगा, तो आप बहुत ही अच्छे से सारा क्वेश्चन करके आ जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़े होंगे आराम से करके आ जाएंगे। जिसका आगे पेपर है, आने वाले दिनों में पेपर है, उनको अभी भी कहूंगा कि अभी अगर टाइम है तो जाके पढ़ लीजिए। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, लेकिन हाँ पढ़े होंगे तभी आप उसको कर पाएंगे। तो एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए,
उस पे ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में कई सारे जो आप लोग अगर कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होगा तो कांस्टेबल का भी आपको क्लास मिल जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्लास मिल जाएगा, आरआरसी ग्रुप डी मैथ रीजनिंग अगर बेसिक से सीखना है ना तो मैथ रीजनिंग बेसिक से भी आपको उस पे कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को बेसिक नहीं आता है तो उसको आप लोग सीख सकते हैं एसएससी मेकर के ऐप से। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपको बताया है कभी भी पावर माइनस में होगा, इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, इसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, रिवर्स कर दीजिए यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 प्लस 9 प्लस 16 हो जाएगा, 16 4 20 9 29 यानी कि 29 आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको क्या करना है, आपको रिवर्स कर देना है, जो भी आ रहा है इसको रिवर्स कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिखाए थे ना कभी भी जैसे दे दे 2 का पावर -1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1/2 में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 का पावर -2 दे दे, इसका मतलब क्या बच्चा है, इसका मतलब 1/2 का 2 का स्क्वायर है। ठीक है, आप चाहें तो इसको 1/2 में 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1/2 में 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 29 सबका एकदम सही आंसर आ रहा है, जो भी आप लोग पढ़े हैं रिवाइज करके जाइएगा। इस क्वेश्चन को कर दीजिए, चलिए इसको करिए, इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए। फिर से एक आपका अलजेब्रा का सवाल, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब आपसे पूछा गया है। ठीक, तो क्या करेंगे आपको पता है, सबसे पहला स्टेप यहां पे गुणा करेंगे, 7 दूने का 14 माइनस का 14 हो जाएगा। इसको मुझे ब्रेक करना है, गुणा करने पर माइनस का 14, जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए। यानी कि मैं कैसे कर दूंगा, इसको -7 और प्लस के 2 में तोड़ लूंगा। ठीक है, -7 और प्लस के 2 में मैं इसको तोड़ दूंगा। ठीक, तो 7 दूने का 14 माइनस का 14 आ रहा है, और -7 में 2 जोड़ देने पर माइनस का 5 भी आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना होता है, साइन को बदल देना होता है। किसका, इसका रूट बता दीजिए, तो रूट कितना आ रहा है, इसका रूट क्या क्या आ रहा है, एक बार सभी लोग बता दीजिए। 54 आ रहा है सबका आंसर। अच्छा, रूट क्या क्या आ रहे हैं एक बार बता दीजिए, इसके रूट क्या आ रहे हैं, अल्फा और बीटा का मान बता दीजिए, अल्फा कितना आ रहा है, बीटा कितना आ रहा है। इसके बाद क्यूब तो हम लोग कर ही लेंगे, क्यूब करने में क्या दिक्कत है, सब लोग क्यूब कर सकते हैं। अल्फा और बीटा क्या क्या आ रहा है एक बार बताइए। -7 और 2, सोनू सिंह 53, स्नेहा कुमारी 53/4, अभय 29, रितेश 531, अजय पासवान 29, स्नेहा कुमारी 53/4, बबलू कुमार 29, धर्मेंद्र 45, अरुण 53, छोटू 53, योगेश +7 माइनस का 2। रूट्स बताइए पहले, उसके बाद आप लोग बताइएगा। उमेश कुमार, भारती, मास्टरमाइंड, राहुल, अरुण, नाज, ऑनलाइन स्टडी। रूट कितने आ रहे हैं, राज चौहान, प्रदीप विश्वकर्मा, राज चौहान 86। रूट कितने आ रहे हैं, सबसे पहले रूट, क्यूब करना सबको आता है, क्यूब सबको आता है, रूट बताइए कितना आ रहा है। -2 और 7 आ रहा है, 7 और 1 आ रहा है, क्यूब हो जाएगा। रूट्स बताइए, सिर्फ अल्फा बीटा का मान बताइए। 7 - 2, 7 - 2, 7/2 माइनस का 1। जयकांत, ज्ञानी बाबा गलत है, राज चौहान। चलिए देखिए, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, कस्टमर केयर का नंबर चल रहा होगा डिस्प्ले पे, उस पर फोन करिए। कोई भी ऐप से रिलेटेड इशू आती है ना तो कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए, आपका सारा इशू सॉल्व हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, अगर 7 भी आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्यूब है, क्यूब करेंगे तो वो 54 तो नहीं रहेगा, 7 का क्यूब 343 होता है। चलिए यहां तक हम सॉल्व कर दिए हैं। यहां पे इसीलिए रुके हैं क्योंकि आपको देखना था कि आप इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। एक गलती आप लोग बार बार कर रहे हैं, कुछ बच्चे डिवाइड किए हैं, आपको पता है ना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना होता है। इस गलती को मत करिएगा, यहां हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक रूट आपका 7/2 हो जाएगा, और दूसरा रूट आपका बीटा जो होगा ये आपका -1 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा।
आप लोग लास्ट का स्टेप भूल जा रहे हैं, अभी भी बच्चे -7 और 2 लिख रहे हैं। आप ये भूल जा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड भी करना होता है। 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला इसको गुणा करना, दूसरा इसको ब्रेक करना, तीसरा इसका साइन बदलना और चौथा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग देना। अल्फा बीटा का मान आ गया, अल्फा है 7/2, बीटा है आपका -1। इसको अब क्यूब करिए, स्क्वायर करिए, जो करना है करते रहिए, ये अब आपके ऊपर है। 343/8 हो जाएगा और माइनस में आपका 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 335/8 आपका सही जवाब हो जाएगा। 53 तो कहीं से नहीं आएगा। 53 जो आप लोग दे रहे थे 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था आज। ये 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट, नौकरी लगेगी कि नहीं, 73 अटेम्प्ट करके आए हैं। अच्छा, अब देखते हैं कैसा क्या होता है, कहां का। ठीक है, आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, सभी क्लासों को ज्वाइन किया करिए। एक क्वेश्चन देखिए तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था क्या, इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग। 95 गुणे में 105, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। और क्वेश्चन देख रहे हैं थर्ड शिफ्ट के, अगर कोई क्वेश्चन है तो भेज दीजिए। एक आया है सर, ट्रेन से क्वेश्चन आया था, ट्रेन की लंबाई दी गई थी और स्पीड दिया गया था। एक क्वेश्चन ये है, और आपको बता दे अप्रोक्सीमेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी लिखा है सर डिजिट क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन था। देखिए, एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से था, ऐसे कुछ था 12.96। ठीक है, इसके साथ क्या लिखा गया है, 13.85 लिखा गया है। जिस बच्चे ने भी भेजा है डिजिट क्लियर नहीं है, लेकिन सवाल आप लोग देख लीजिए। 11.12 लिखा गया है, इसके साथ है 13.85 है, और गुणे में क्या है 2.1 है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, अप्रोक्सीमेशन का सवाल है ये। देखिए, सबसे पहले इसको आप लोग कैसे करेंगे, इसको तो मैं कर लूंगा 100 माइनस का 5 कर लूंगा, 95 हो जाएगा। इसको मैं 100 प्लस का 5 कर दूंगा। ठीक है, फिर से वही आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, जो भी होगा इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये है, अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी यहां पे आती है। ठीक, इसको गुणा और प्लस करने मत जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको करिए तो कितना आंसर आ रहा है, डिजिट सेम नहीं है लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको मैं तब तक सॉल्व कर देता हूं। ये तो आपका 10,000 हो जाएगा, इसमें से 5 घटा देंगे तो 9,995 आपका सही जवाब, सॉरी 25 घटा देंगे तो 9,975 आपका सही जवाब हो जाएगा। 9,975 इसका सही जवाब होगा। इसको बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, किसी का आया? गुणा भाग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको गुणा उड़ा नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट लगभग मान आपको बताना है, लगभग मान इसका बताना है, गुणा मत करिए, लगभग मान बताना है। अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, गुणा नहीं करना होता है। देखिए कई बार बताए हैं कैसे करिएगा, 12.96 लिखा गया है ना, अप्रोक्सीमेट लगभग में इसको मैं 13 लिख सकता हूं, 13.85 है, लगभग में मैं इसको 14 लिख सकता हूं, 11.12 है, लगभग में 11 लिख सकता हूं, 13.85 है, इसको लगभग 14 लिख लूंगा, 2.1 है, इसको मैं 2 रख लूंगा। अब इसको सॉल्व करिए, ऐसे इस क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, ऐसे करिएगा, ये नहीं कि पॉइंट है तो पॉइंट के साथ आप लोग गुणा भाग मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, पॉइंट के साथ गुणा भाग मत नहीं करना है, पॉइंट के साथ गुणा भाग नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलनी है। कितना हो जाएगा, 13 और 14 जोड़ देंगे, इसमें से 11 घटा लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 होगा, 3 11 घटेगा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा, 14 दूना क्या हो जाएगा 28, 34 10 44 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना होगा, ठीक है, ऐसे करना होगा, अप्रोक्स में जाना होगा, अप्रोक्स में जाइएगा, 44 आपका आंसर होगा। पूरा गुना कर देंगे, अच्छा पूरा गुना कर दीजिए, अगर इस पे लगातार गुना होता तब तो फंस जाते पूरा गुना करने के चक्कर में, प्लस की जगह पे बस हर जगह पे गुना लिखा होता तब क्या करते, आसान क्वेश्चन था तो कर लिए। अच्छा एक कोई क्वेश्चन आया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया हुआ है 35, डिफरेंस 35 है और ऐड करने पर 175 आ रहा है, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा।
एक क्वेश्चन में बस टाइप बताता हूं, डिजिट मुझे सही नहीं लग रहा है लेकिन मैं टाइप आपको बता दे रहा हूं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दिया गया है, एलसीएम और एचसीएफ का आपको कुछ यहां पे डिफरेंस दिया गया है, एलसीएम और एचसीएफ का आपको यहां पे सम भी दिया गया है, जोड़ने पर कितना आता है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर और दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको दिया गया है। आपसे दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको दिया गया है। किसी को संख्या पता है तो यहां पे बता दे, किसी को संख्या पता है तो बता दीजिए, मैं इसको कर दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है, ये बराबर होता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ होता है। ठीक है, ये आपको पता है ना, एलसीएम गुणे में एचसीएफ होता है। यहां पे आपको एलसीएम माइनस एचसीएफ और एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एलसीएम भी मिल जाएगा, एचसीएफ भी मिल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे ना तो यहां पे दो एलसीएम मिल जाएगा और ये एचसीएफ आपका कट जाएगा, ये जो भी वैल्यू आए एलसीएम निकाल के एचसीएफ आप लोग निकाल लेंगे, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे और क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आज शायद बोर्ड का भी क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड का भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट लगेगा। बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट कौन सा होता है भाई? ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या आपकी होती है। ठीक है, चलिए, तो अब बताइए कैसा आगे किस किस का पेपर है, कैसा लगा आज का क्लास। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी चीज चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सारी चीजें आपको मिलेंगी। सुबह में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको भी ज्वाइन किया करिए। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आपके बेसिक आ रहे हैं, जो भी आप लोग इस कोर्स में पढ़े होंगे, चाहे रीजनिंग पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे, सारे आपके इधर से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आराम से आप लोग सारा क्वेश्चन करके आ जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, सारी चीजें, साइंस वगैरह सब यहीं से पूछा जा रहा है। तो आगे भी आपका एग्जाम है, समय है आपके पास, तो इस बैच को ले लीजिए, यहां से पढ़ के जाइए एक बार, देखिए बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा पार्टी है, पार्टी कैसी है भाई? चलिए, तो सुबह में आपको मिलते हैं, सुबह में 9 बजे आपकी क्लास में मिलते हैं। आप क्या करिएगा, एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिएगा। आज एसएससी जीडी वाली क्लास नहीं हुई है, ठीक है, एसएससी जीडी वाली क्लास नहीं होगी, कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आप क्या करिएगा, एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एसएससी मेकर के ऐप पे ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की कर रहे हैं, एसएससी जीडी का भी आपको कोर्स मिल जाएगा। मैथ और रीजनिंग अगर आपको नहीं आता है, बेसिक से सीखना है, तो सबसे बढ़िया मौका है एसएससी मेकर के ऐप से जाके सीख लीजिए। ठीक, चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे मिलूंगा मैं सुबह में 9 बजे। उस क्लास में अब आपको मैं सीजीएल और सीएचएसएल पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो जीडी के भी कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके नए हैं, इसके साथ साथ सीजीएल और सीएचएसएल भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए, तो मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।